हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। मित्रों, आज कल जो चर्चा चल रही है वो शनिदेव की चल रही है कि शनिदेव का जो दिव्य महापरिवर्तन हुआ है 29 मार्च 2025 को, उसी विषय में आज चर्चा मैं करूंगा कि किसको शनिदेव रंक बनाएंगे और किसको राजा बनाएंगे। तो आज मैं चर्चा करूंगा कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि या कन्या लग्न जिनका है उनके बारे में आज चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो इसको शेयर भी करें, या अन्य जो कन्या राशि के जातक हैं उन तक भी वीडियो को पहुंचाएं, लाइक भी करें और साथ साथ में कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, कन्या लग्न वाली या कन्या राशि जिन जातकों की है, तो ऐसे जातकों की राशि से 7वें भाव में शनि विचरण करेंगे। अर्थात कन्या राशि से 7वीं राशि है मीन राशि। तो कन्या राशि से 7वीं राशि मीन राशि है, तो मीन राशि में शनि ग्रह विचरण कर रहे हैं। 2.5 साल मीन राशि में रहेंगे, तो आपकी राशि से 7वीं राशि वह हो रही है। अब जब 7वीं राशि में मीन राशि में शनि ग्रह विराजमान हो जाएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ हो रही है? 9वें भाव में, अर्थात भाग्य भाव में। तो 7वें भाव को भी प्रभावित शनि करेगा। तीसरी दृष्टि है 9वें भाव में, 9वें भाव को भी प्रभावित करेगा। और 7वीं दृष्टि है लग्न पर, तो लग्न को भी प्रभावित करेगा। और जो 10वीं दृष्टि इसकी पड़ रही है, शनि ग्रह की पड़ रही है, वह पड़ रही है सुख भाव में, अर्थात चतुर्थ भाव में। तो सुख भाव को भी शनि ग्रह प्रभावित करेगा। अब ये दृष्टियां पड़ रही हैं, तो ये दृष्टियां क्या फल देंगी? तो सबसे पहले करेंगे बात जहां पर शनि ग्रह विराजमान है, 7वें भाव में। तो 7वें भाव में शनि ग्रह विराजमान होकर के 7वां भाव का दाम्पत्य भाव। तो ऐसे व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। साथ साथ में दाम्पत्य जीवन में मतभेद होंगे, पति पत्नी में अनबन की स्थिति बनेगी, वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी। और यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उस व्यापार को भी प्रभावित शनि ग्रह करेगा। पार्टनरशिप में गड़बड़ी, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद इत्यादि के योग भी बन रहे हैं। यदि कोई कन्या राशि का जातक है, कन्या लग्न का जातक है, यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में देरी, और जिसके कारण आप तनाव में भी आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि धैर्य से काम करना है।
धैर्य से काम करेंगे, सोच विचार करके काम करेंगे, वाणी पे संयम रख करके कार्य करेंगे, तो कुछ समस्याएं कुछ हद तक कम हो सकती हैं। तो खास करके दाम्पत्य जीवन जिन व्यक्तियों का है, उनको सोच समझ करके कार्य इस 2.5 वर्ष के अंतराल में करना है। अब मित्रों, तीसरी दृष्टि है, शनि जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से तीसरी दृष्टि जारी है 9वें भाव में, भाग्य भाव में जारी है। तो तीसरी दृष्टि भी शनि की थोड़ा सा प्रभावित करने वाली होती है, संवेदनशील दृष्टि होती है तीसरी। तो तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे जारी है। तो मित्रों, भाग्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। यदि आपने थोड़ा सा लापरवाही की, थोड़ा सा भी आपने छल कपट फरेब झूठ फरेब इत्यादि किया, तो आपका भाग्य भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए धैर्यपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। और यदि आप ठीक ढंग से चल रहे हैं तो आपको इस समय शनि ग्रह धनवान भी बना सकता है, धन की कमी को दूर भी कर सकता है, भाग्य आपका साथ भी दे सकता है, परंतु उसके लिए है धैर्य से काम आपको करना पड़ेगा। माँ बाप के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान आपको देना है। अब पड़ रही है सप्तम दृष्टि, लग्न पे पड़ रही है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, लापरवाही नहीं करनी है, मन को अपना एकाग्र करने की कोशिश करनी है, इंतजार करना है, धैर्य बना करके रखना है। अब करेंगे दसम दृष्टि के बारे में। सुख स्थान पे भी दृष्टि आपकी दसम पड़ रही है। तो सुख स्थान पे जब दृष्टि पड़ रही है तो आपने ठीक ढंग से यदि आप काम करेंगे तो इस दौरान आप देश विदेश से धन लाभ भी प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। धन तो आपके पास बढ़े आएगा, परंतु घर से दूर रहने की आवश्यकता है। घर से दूर आप काफ़ी तरक्की करेंगे, भूमि का लाभ होगा, भवन का भी लाभ होगा, और चल अचल संपत्ति जो होगी, चल अचल संपत्ति में आप सुख प्राप्त करेंगे। आपको सोच विचार करके काम करने हैं और ठीक ढंग से नियम पूर्वक आप यदि कार्य करते हैं तो शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे, क्योंकि शनि लेते भी हैं और देने की क्षमता भी परिपूर्ण मात्रा में शनि ग्रह के पास होती है। यदि आप नियम से विपरीत हो गए, चतुराई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप रंक बनने में भी देरी नहीं होगी। और यदि आप नियम से चल रहे हैं, धैर्यपूर्वक काम कर रहे हैं, स्थिति को समझ करके कार्य कर रहे हैं, तो आप कब राजा बनेंगे आपको कुछ अनुभव भी नहीं होगा। अचानक आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो शनि ग्रह इस प्रकार का है। शनि ग्रह नियम चाहता है, इंतजार करवाता है, देरी करवाता है, तो इससे अडिग होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक आपको यदि परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य की परेशानी हो रही है, मन ठीक नहीं है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी बहुत अधिक यदि हो जाती है, तो ऐसे जातकों के लिए है कि शनि ग्रह के व्रत करें। दोनों पति पत्नी शनिवार को पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, सायंकाल को पीपल पर सरसों का दीपक जलाएं, और हो सके तो शनिवार का व्रत करें। यदि और अधिक परेशानी है, किसी ब्राह्मण के द्वारा शनि ग्रह के जप करवाएं, उनका पूजन करें, तो निश्चित ही आप सफल होंगे और शनि ग्रह की कृपा आपके ऊपर आएगी। तो मित्रों, शनि ग्रह के लिए नियम धैर्य की आवश्यकता है और आप जरूर धैर्य बनाकर के काम करेंगे
तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।